कक्षा में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वसंत भागवत में संकलित पाठ 13 एक तिनका। इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि और जी। प्यारे बच्चों, आप सभी को कभी न कभी किसी बात का घमंड रहा होगा, या हो सकता है आप में से कुछ ऐसे हैं जिन्हें अभी भी किसी न किसी बात का घमंड है। किसी को पैसे का घमंड है, किसी को अपनी सुंदरता का घमंड है, किसी को अपने ज्ञान का घमंड है, किसी को सामाजिक प्रतिष्ठा मिली हुई है तो उस मान सम्मान का घमंड है। किसी न किसी को कभी न कभी घमंड रहा है और वर्तमान में भी घमंड है। तो यहाँ कभी कहते हैं कि कभी किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। मान लीजिए किसी को अपनी सुंदरता का घमंड है, तो यदि वो सुंदर है तो संसार में उससे भी अधिक सुंदर लोग मौजूद हैं। किसी को धन का घमंड है कि मैं बहुत धनी हूं, तो उससे भी धनी, उससे भी खरबपति इस संसार में मौजूद है। किसी को अपने ज्ञान का घमंड है तो उससे भी अधिक ज्ञानी विद्वान इस संसार में उपलब्ध है। किसी को अपनी शक्ति का बल का घमंड है तो उससे भी अधिक शक्तिशाली बलवान इस दुनिया में मौजूद है। इसलिए कभी किसी को घमंड नहीं करना चाहिए और कभी किसी को तुच्छ भी नहीं समझना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं दूसरों को तुच्छ समझते हैं, छोटा समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए। हम जिसे छोटा समझते हैं हो सकता है उसके द्वारा हमें कभी ऐसी परेशानी मिल जाए कि हमारा सारा घमंड दूर हो सकता है और उसे हम जो छोटा समझ रहे हैं हम अपनी उस गलती के लिए भी पश्चाताप कर सकते हैं। तो कभी यहाँ यही समझाना चाहते हैं कि कभी घमंड मत कीजिए और कभी किसी को तुच्छ या छोटा मत समझिए। कभी हरिऔध जी स्वयं अपने ऊपर अपने को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। कभी कहते हैं कि एक दिन मैं मुंडेरे पर घमंड से ऐठा हुआ खड़ा था। मुंडेरे किसको कहते हैं? आपने छत देखा है, छत के ऊपर जो चारदीवारी लगी होती है कि छत से कोई व्यक्ति नीचे न गिर पड़े, वो चारदीवारी को मुंडेरा कहते हैं। तो कभी छत पर मुंडेरे के पास खड़ा स्वयं पर ऐंठ रहा था, घमंड से फूला हुआ था, उसे किसी न किसी बात का घमंड था और उस घमंड से ऐंठा हुआ वह मुंडेरे पर खड़ा था। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। उसी समय एक तिनका कहीं से उड़ता हुआ आया और कवि की आंखों में पड़ा, यानी कवि की आंखों में चला गया। जैसे ही कवि की आंखों में तिनका गया, इसकी स्थिति आपको पता ही है। आप सभी के आंखों में कभी न कभी जरूर तिनका पड़ा होगा या कोई कीड़ा घुस गया होगा या कभी कुछ न कुछ ऐसी चीजें अंदर चली गई होंगी कि आपको परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। आपकी आंखें दर्द करने लगी होंगी, पीड़ा करने लगी होंगी, आंखें लाल हो गई होंगी और आप बेचैन हो गए होंगे। ऐसा जरूर कभी न कभी हुआ होगा। तो कवि के साथ भी ऐसे हुआ। कवि मुंडेरे पर खड़ा था और घमंड से ऐठा हुआ था। उसी समय एक तिनका कहीं से उड़ता हुआ आया और कवि की आंखों में चला गया। मैं झिझक उठा और कवि तुरंत झिझक उठा, क्योंकि तिनका आंख में गया तो खड़ा तो रह नहीं सकता, शांत तो रह नहीं सकता था। वह झिझक उठा, हुआ बेचैन सा और बेचैन होने हो गया, क्योंकि तिनका आंख में गया और आंख लाल होने लगी और कवि बेचैन हो गया। लाल होकर आंख भी दुखने लगी और आंख लाल हो गई और आंख दर्द करने लगी और आंख के इस दर्द से कभी बेचैन हो गया होगा। बेचैन हो गया, मूठ देने लोग कपड़े की लगे और कवि को बेचैन देखकर वहां जो लोग थे कवि के पास आए और कपड़े की मूठ देने लगे। मूठ देना क्या होता है? कपड़ा है, कपड़े को गोल कर दिया जाता है और मुंह से सटा के मुंह की सांस से उसे गर्म करते हैं और आंखों पर सटाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आंखों को ठंडक मिलती है, आंख का दर्द कम हो जाता है और व्यक्ति को जिसकी आंख दर्द कर रही होती है उसे थोड़ा अच्छा लगता है। तो लोग वहां इकट्ठे हो गए, लोगों को पता चल गया कि इसकी आंख में तिनका चला गया है, इसलिए लोग कपड़े को गोल करके और मुंह के सांस से या मुंह के भाप से कपड़े को गर्म करके आंखों से सटाने लगे, यानी कपड़े की मूठ देने लगे। ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी, अभी तक कवि घमंड से ऐंठा हुआ था,
उसे किसी बात का घमंड था, लेकिन जैसे ही तिनका उसकी आंखों में पड़ा, उसकी सारी ऐंठ दूर हो गई, ऐंठ भाग गई, यानी उसकी ऐंठ दूर हो गई, उसका घमंड दूर हो गया। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, जब किसी न किसी उपाय से तिनका निकल गया, ढब यानी उपाय, किसी न किसी उपाय से जब तिनका निकल गया, तब समझ ने यो मुझे ताने दिए। तब कवि की समझ ने कवि को समझाया कि अरे तो किस बात का घमंड कर रहा था, ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। जब किसी न किसी उपाय से तिनका आंखों से निकल गया, तब कवि की समझ ने, कवि की बुद्धि ने कवि को समझाया कि तू किस बात पर ऐंठ रहा था, किस बात पर घमंड कर रहा था। एक छोटा सा तिनका तेरे लिए काफी है, एक तिनका ने तेरे सारे घमंड को दूर किया, तेरी सारी ऐंठ को दूर किया, और वह तिनका तेरे लिए काफी है, इसलिए तू किस बात का घमंड कर रहा है। यानी कवि के लिए वो जो तिनका, जिसे छोटा समझ सकते हैं, जिसे तुच्छ समझ सकते हैं, वो काफी है, वो उसको परेशान कर सकता है, वो उसे उसके सारे घमंड को दूर कर सकता है, जैसा कि तिनका ने किया। इसलिए कवि का स्पष्ट संदेश है कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी भी बात पर गर्व नहीं करना चाहिए, अहंकार मन में नहीं होना चाहिए, और कभी किसी भी वस्तु को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यदि हम किसी को छोटा समझते हैं तो हो सकता है वह हमारे लिए कभी मुसीबत का कारण बन जाए, और उस समय पता चले कि अरे हमने इसे छोटा समझा, लेकिन यह तो खतरनाक है। जिस तरह एक तिनका को यदि हम छोटा समझ रहे हैं, यही तिनका जब आंखों में पड़ जाता है, तब आंख दर्द करने लगती है और सारा घमंड दूर हो जाता है। तो कभी कहते हैं कि कभी घमंड मत कीजिए, और कभी किसी भी वस्तु को आप छोटा मत समझिए, क्योंकि सभी का अपना महत्व है। और घमंड हम किस बात के लिए करें, हमारे पास ऐसा क्या है कि जिसके लिए हम घमंड कर सकते हैं? क्योंकि हम किसी भी वस्तु के लिए के प्रति अगर घमंड करते हैं, किसी भी वस्तु को लेकर अगर हम घमंड करते हैं, तो हो सकता है कि हमारे पास जो चीज है जिसका हमें घमंड है, उससे भी बड़ी चीजें दूसरों के पास हो सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम दूसरों से छोटे हो गए। जब हम दूसरे से कम हैं, दूसरे से छोटे हैं, फिर किस बात का घमंड है? इसलिए कभी हरिऔध जी स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि कभी घमंड न कीजिए, और कभी किसी वस्तु को आप तुच्छ मत समझिए। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस बात को भली भांति समझ गए होंगे। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका प्रश्नोत्तर टाइप किया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और प्रश्नोत्तर को अपनी पसंद कॉपी में लिख लीजिए और उन्हें याद भी कर लीजिए। धन्यवाद।